इज़राइल तो कोई कंट्री ही नहीं है, तो इस हिसाब से तो पाकिस्तान भी कोई कंट्री नहीं है। भाई पाकिस्तान कहाँ कंट्री, वो तो टुकड़ा काट के दे दिया गया तो देश बन गया, नहीं तो पाकिस्तान का इतिहास 1947 के पहले तो था ही नहीं। तो भैया मैं फिर वही बोल रहा हूँ, अगर आपको इतनी परेशानी थी तो आपने इज़राइल के ऊपर क्यों रॉकेट दागे? नहीं दागते। यूनिटी बहुत अच्छी चीज़ है, कितनी यूनिटी आपको देखने को मिलेगी पूरी दुनिया में, लेकिन जब बंगाल में कुछ हिंसा हो रही थी उसके ऊपर कुछ नहीं। तो यूएन जब जब बीच में रहा है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या जेरूसलम का मुद्दा हो, चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाती। जय हिंद दोस्तों। दुनिया भर में कुछ एक ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिनको कि हर कोई पसंद करता है, इर्रेस्पेक्टिव कि वो कहाँ से आते हैं, क्या उनकी एथनिसिटी है, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, किस तरह का उनका कलर है इवन। तो ऐसे कुछ एक्टर्स हैं जिनको कि हर कोई पसंद करता है, और इन एक्टर्स को इसीलिए पसंद किया जाता है उनकी अदाकारी के कारण, उनके आचरण के कारण, और जिस तरीके का एटीट्यूड वो लोग कैरी करते हैं उसके कारण ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि जहाँ पे बात आ जाती है धर्म की और अपने लोगों को सपोर्ट करने की, वहाँ पर सब मतलब आपकी सारी अच्छाइयाँ भुला दी जाती हैं। आपको क्यों पसंद किया जाता था ये भुला दिया जाता है। इवन कई मौक़ों पर यह भी भुला दिया जाता है कि आपने क्या कुछ किया है किसी के लिए या कुछ नहीं किया है। सीधी बात यह है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो अभी सामने निकल कर आया है वो है गैल गैडोट का, जो कि वंडर वूमन में, आई थिंक वंडर वूमन में एक्ट्रेस थी। बहुत अच्छा काम किया था, कई लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था, दुनिया भर में उनकी फ़ैन फॉलोइंग बन गई इस मूवी के चक्कर में, कई लोग उनको पसंद करते हैं, उनका काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। लेकिन वो कहाँ से आती हैं? वो आती हैं इज़राइल से, और इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में अभी जो चीज़ चल रही है वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। सभी ने अपनी अपनी एक साइड लेके रखी कि कौन सही है कौन गलत है, सबका अपना अपना एक साइड है। मैं सीधे तौर पे यही कहूँगा, कोई फ़लस्तीन को सही बोलते हैं, कोई इज़राइल को सही बोलते हैं, कोई फ़लस्तीन को जिम्मेदार ठहराते हैं, कोई इज़राइल को बताते हैं, कोई पास्ट में घुसने की कोशिश करता है, कोई बोलता है प्रेजेंट की बात करो अभी क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, मुद्दा तो है कि यहाँ पर स्थिति गड़बड़ाई हुई है। अब ज़ाहिर तौर की बात है, आप कहीं भी रहते हो, लेकिन आपका जो घर रहता है आप उसके प्रति हमेशा ईमानदार रहते हो। घर घर ही होता है। स्वदेश पिक्चर देख के इसलिए तो कई लोग वो यूएस छोड़ के भारत आ गए थे, बाद में भले ही उनने कोसा कि अरे गलती कर दी, लेकिन हाँ, स्वदेश पिक्चर देखकर जो इफेक्ट हुआ था वही हुआ था। अब जो ये ट्वीट अब अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गैल गैडोट ने किया है। 12 मई को इन्होंने किया है, भारतीय समय अनुसार रात को 8:30 से 8:45 बजे के बीच में इन्होंने ट्वीट किया। इस ट्वीट में इन्होंने क्या लिखा है, सबसे पहली चीज़ तो ये देख लीजिए नीचे क्या लिखा है। पीपल मेंशन इन द कन्वर्जेशन कैन रिप्लाई, मतलब इन्हें रिस्ट्रिक्ट करके रखा है कि इसके ऊपर कौन कमेंट कर सकता है। आप सोच लीजिए इनको कितनी हेट्रेड मिल रही होगी इस एक फोटो के ज़रिए कि उनको ये सब चीज़ें बंद कर, कमेंट ब्लॉक करने पड़ गए। अब जरा पढ़ते हैं। मेरा दिल, माई हार्ट ब्रेक्स, मेरा दिल टूटता है। माई कंट्री इज़ एट वॉर, मेरा जो कंट्री है, मेरा जो देश है वो इस समय जंग से जूझ रहा है। आई वरी फॉर माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, आई वरी फॉर माई पीपल। दिस इज़ अ विशियस साइकिल दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर फार टू लॉन्ग. Israel deserves to live as a free and safe nation. Our neighbors deserve the same. I pray for the victims and their families. I pray for the unimaginable hostility to end. I pray for the leaders to find solutions so we could live side by side in peace. I pray for better days. अब यहाँ पे गैल गैडोट ने, अब जाहिर तौर की बात है इजराइल की है तो इजराइल की बात तो वो करेंगी, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इजराइल एक फ्री कंट्री की तरह रहना चाहता है और वहाँ के लोगों को अच्छे से रहने का हक है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे लोग अच्छे से रहना चाहते हैं तो मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे पड़ोसी भी ऐसे ही रहें। अगर हम पीस में रहना चाहते हैं तो मैं ये भी कहूँगी हमारे पड़ोसी भी पीस में रहें। यहाँ पे उन्होंने अकेले इजराइल की बात नहीं करी है कि वो अकेले इजराइल को वहाँ पे बोल रही हैं कि भैया हम ही अच्छे से रहना चाहते हैं और हम पड़ोसियों को अच्छे से नहीं रहना चाहते, ऐसा उन्होंने कहीं भी नहीं कहा। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि मंदबुद्धि लोगों को समझाना उतना ही कठिन होता है जितना कि एक भैंस के आगे बीन बजाना। और वही चीज़ यहाँ पे स्पष्ट रूप से सामने आई है, जिस तरह के रिएक्शन इस एक कमेंट के ऊपर, इस एक ट्वीट के ऊपर निकल कर सामने आए, उनसे भी मैं आपको वाकिफ़ कराता हूँ। और मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपको खुद ये चीज़ समझनी चाहिए कि किस तरह के लोग हैं जो कि इस फ़ोटो के ऊपर हेट्रेड दिखा रहे हैं, वो आप खुद समझिए। अब ये देखिए, जैसे कि पहला जो ट्वीट है वो है तैमूर, आई थिंक हुसैन, हाँ तैमूर हुसैन, ये लिखते हैं denying Palestinians even a shred of compassion by refusing to acknowledge them and their suffering is a common tactic employed by their oppressor. अच्छा जी, इनने पूरा ज्ञान पेल दिया कि फ़लस्तीनियों को तो भैया आप लोग मानते ही नहीं हो। इसके बाद ये लिखते हैं You will see it a lot in media if you don't acknowledge them enough and talk around them. They are dehumanized. Thus, the suffering isn't the suffering of human beings. It's just an abstract group that people can disregard easier than they can dead men, women and children. अब यहाँ पे आपने फ़लस्तीनियों को सीधे सीधे बोल दिया कि भैया ये बहुत बड़े वाले विक्टिम है। अगर ये जो अभी पूरा प्रकरण चल रहा है, इतिहास की तो हम छोड़ देते हैं, अभी जो पूरा प्रकरण चल रहा है इसकी अगर हम बात करें
तो सबसे पहले हमास ने रॉकेट छोड़े थे, ये बात आपको हर जगह मिल जाएगी। इवन जो बिडेन ने भी ये चीज़ कही, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कि इसराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है। जैसे इंडिया है, इंडिया ने साफ कह के रखा है कि हम एटॉमिक हथियार में नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी का यूज़ करेंगे, मतलब जब तक हमारे ऊपर हमला होगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं। और यही नीति इसराइल की भी है। लेकिन लोग, मैंने कहा ना, मतलब एक अजीब से, जैसे बंगाल में जब हिंदू जेनोसाइड चल रहा था, अभी वहाँ पे मारा जा रहा था लोगों को, उसके ऊपर ना भारतीय सेलिब्रिटीज़ ने कुछ कहा, ना बाहर की मीडिया में ज़्यादा कुछ हल्ला हुआ। लेकिन जैसे ही इसराइल में इतना कुछ होना, एक 35 एकड़ का प्लॉट है जेरूसलम, 35 एकड़ की जगह, ठीक है, इतना तो यहाँ के हमारे यहाँ के किसानों की ज़मीनें होती हैं। तो उस एक ज़मीन के लिए जो इतना बवाल मच रहा है, उसके लिए पूरी दुनिया भर के लोग जो हैं ये कह रहे हैं भैया फ़लस्तीन के साथ बुरा हो रहा है। आप ये भी तो देखिए कि उनने क्या किया और किस तरीके से वो छुप के लड़ाई कर रहे हैं, ये भी तो देखिए। हमास क्या है, आप जाके उसका ओरिजिन देखेंगे तो उसका ओरिजिन ही सिर्फ और सिर्फ इसराइल से लड़ने के लिए किया गया है। भाई हमारे यहाँ भी रॉ है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि उसको बनाया गया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से लड़ने के लिए। वो पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ अगर कुछ चलता है तो उसके लिए वो उसको टेक केयर करता है। लेकिन हमास, इसराइल, मतलब व्हाट द, क्या बोलूँ मैं, गाली वाली निकल जाएगी। आगे पढ़ते हैं हम तो। इसके आगे राशा लिखती हैं, नॉट इवन सरप्राइज, बॉयकॉट द मर्डरर्स मूवीज़। लो साहब, मूवी को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया मैंने। मत देखो, मत देखो। आस पड़ोस के जो देश हैं इसराइल के, उन देशों में सिविल वॉर इतने टाइम से चल रहा है कि मुझे नहीं लगता कि लोग वहाँ टीवी वैसे भी देख पाते होंगे। मत देखो, ये बॉयकॉट बॉयकॉट खेलने लगते हैं, इनको और कुछ नहीं मिलता। तो इसके आगे फिट मी मीरा लिखती हैं, इनने कुछ अच्छा अच्छा लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। माई कंट्री इज एट वॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसराइल नेवर एग्जिस्ट, सो इट्स नॉट इवन अ कंट्री इन द फर्स्ट प्लेस। अब यहाँ पर ये कह रही हैं कि भाई इसराइल तो कोई कंट्री ही नहीं है, तो इस हिसाब से तो पाकिस्तान भी कोई कंट्री नहीं है। भाई पाकिस्तान कहाँ कंट्री, वो तो टुकड़ा काट के दे दिया गया तो देश बन गया, नहीं तो पाकिस्तान का इतिहास 1947 के पहले तो था ही नहीं। कंट्री की बात करते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, इट्स नॉट अ वॉर, इट्स अ जेनोसाइड स्ट्राइक बाय योर पीपल, यू बिच, वंडर वुमन माई एस। तुम्हारे लोगों के द्वारा जेनोसाइड किया जा रहा है, मुद्दा ये है। बाकी बाद में गाली गलौज भी करी है मैडम ने, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है, फिर वही बात है, हमास ने रॉकेट क्यों छोड़े, मुद्दा। आगे वो लिखती हैं, ओह एंड बाय द वे फ़लस्तीन के झंडा लगा के रखा है। बहुत बढ़िया यार, बहुत शानदार, बहुत उम्दा काम किया है आपने। अब ये क्या है, आर्लैंड लिखते हैं, आई विश दैट सीन इन द फास्ट एंड फ्यूरियस वेयर यू डाई वॉज रियल, TBH। मरने की दुआ भी कर रहे हैं। अब आप मानसिकता को देखिए ज़रा, मतलब एक तरफ आप बोल रहे हो कि वहाँ पे मारा जो जा रहा है लोगों को वो गलत है, और दूसरी तरफ आप सामने वाले के मरने की दुआ कर रहा है। अब ये कहाँ तक सही है, ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। बेन नॉर्टन लिखते हैं, इजराइल सोल्जर टर्न हॉलीवुड्स वंडर वुमन मल्टीपिलेनियर गैल गैडोट सेंड्स meaningless thoughts and prayers as the Israel apartheid regime as she supports ethnically cleanses Palestinians and bombs Gazans in an open air prison camp। तो भैया मैं फिर वही बोल रहा हूँ, अगर आपको इतनी परेशानी थी तो आपने इसराइल के ऊपर क्यों रॉकेट दागे, नहीं दागते जब इतनी परेशानी थी तो। लेकिन क्या कर सकते हैं, मतलब कई लोगों को तो इस बात से भी दिक्कत है कि भारतीय इसराइल के साथ क्यों खड़े हुए हैं। कई लोगों को इससे दिक्कत है। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ अभी, मेरे को एक हमारे ही व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे एक फ़ोटो भेजी एक भाई साहब की, वो कतर के हैं, बहुत शानदार ट्वीट किया उन्होंने। तो वो अगले वीडियो में आपको उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। वो तो और भी एक कदम आगे बढ़ के ही निकले, मतलब कितनी यूनिटी, बहुत अच्छी चीज़ है, कितनी यूनिटी आपको देखने को मिलेगी पूरी दुनिया में। लेकिन जब बंगाल में कुछ हिंसा हो रही थी, उसके ऊपर कुछ नहीं। आयशा सिद्दीकी लिखती हैं, ये तो भारतीय लग रही हैं भैया, भारतीयों की तो आदत होती है हर जगह जाकर बोलने की। खैर ठीक है, ये लिखती हैं, just check who among your circle is applauding embarrassing comments like Gal Gadot's, who is socializing sympathy for the concern they feel for Israel, who is claiming genocide is too complicated to pick a side, or while simultaneously implying Israel is the right side. If they only ever mention Palestinians to say Hamas, they either seriously require your guidance or you seriously require evaluating who you allow in your circle. यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि अपने सर्कल में जाके पूछो कि कौन गैल गदौत जैसे ट्वीट कर रहा है, सेंसिटिव कर रहा है, और अगर तुम ये बोल रहे हो पूरे फ़लस्तीनी सिर्फ हमास हैं तो गलत हो आप लोग। तो भाई हमस को आप लोग क्यों इतना संरक्षण दे रहे हो, या आप लोग क्यों उनकी इतनी हेल्प ले रहे हो, मत लो। फिर वही बात, मत लो, कौन बोल रहा है आपको लेने के लिए। लेकिन नहीं, ये ऐसे नहीं चलता ना, बात तो वही है। तो इस तरीके से कई लोगों ने ट्वीट किया इस चीज़ को लेकर, और यहाँ पे गैल गदौत को बुरा बताने की कोशिश करी। आप लोग क्या चाहते हो, क्या सोचते हो इस बारे में, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा वैश्विक मुद्दा है जो कहीं ना कहीं बार बार ये उठ के खड़ा हो रहा है, काफ़ी लंबे समय से खड़ा हो रहा है। इसीलिए यू कैन नॉट बी न्यूट्रल ऑन दिस, आप बीच में तो रह ही नहीं सकते। UN जब बीच में रहा है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या जेरूसलम का मुद्दा हो, चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाती हैं।
और जब उस एक उस चीज़ को सॉल्व करने के आगे पीछे जब दो ऐसे देश हों जो कि एक दूसरे से लड़ने में सक्षम हैं, तो और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। इसलिए इस चीज़ को समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताएं, क्योंकि इस बारे में अगर हम लोग बात नहीं करेंगे तो इस चीज़ को और भी ज़्यादा हम उलझा रहे होंगे। और जो कई लोग कमेंट बॉक्स में मुझको लिख रहे हैं कि ये जो लाल काला और लाल तार है इसको हटा दो, ये हमारा मतलब, एक बंदे ने लिखा था हमारे सपने में आने लगा ये तार। भाई मैं क्या करूँ, उस तार को लगाना बहुत ज़रूरी है। और अभी जिस तरह का मौसम मेरे एरिया में है ना, मतलब मैं जहाँ पे बैठ के वीडियोस बनाता हूँ, वो ग्रे दीवार वाला कमरा, वहाँ पे बैठना पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। मतलब भट्टी जैसा हो गया है वो। और पैसा इतना आता नहीं है यूट्यूब से जितना कि लोग बोलते हैं। तो समझो पंखा भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बैठना पड़ रहा है हमें गुफा में। क्या करें, हमें भी पसंद नहीं है वो लाल काला वायर, पर ठीक है, जितना टाइम मैनेज कर सकते हो करो। लेकिन हाँ, इस चीज़ पे ज़रूर कमेंट करके बताओ। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।